मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आने वाले एक प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जो कि प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रश्न कक्षा 10 विषय गणित में यूपी बोर्ड परीक्षा में लगभग प्रत्येक वर्ष 3 से लेकर 4 सेटों में पूछा जाता है। तो इसी प्रश्न को आज हम समझेंगे। तो बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने हैं एवं कक्षा 10 की गणित के सभी प्रश्नावली के हल भी आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो अब हम सिद्ध करते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम विरोधाभास के माध्यम से सिद्ध करेंगे। हम मानकर चलेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, इसको हल करते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। चूंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं, लेकिन Q शून्य पूर्णांक नहीं होता है। तो इसलिए √2 को हम मान लेंगे कि √2 इक्वल टू P/Q, जहां P और Q परस्पर सहअभाज्य संख्याएं हैं। परस्पर सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने माना कि √2 इक्वल टू P/Q, जहां P और Q परस्पर सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0। दोनों ओर का यदि वर्ग कर दिया जाए, दोनों ओर का वर्ग करने पर तो यदि हम दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 मिल जाएगा, इक्वल टू P²/Q स्क्वायर। Q स्क्वायर पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 2Q स्क्वायर इक्वल टू P²। मान लीजिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं P² के दो गुणनखंड मिलते हैं, एक 2 और दूसरा Q²। और यदि किसी संख्या का कोई गुणनखंड है तो निश्चित रूप से वह संख्या उस गुणनखंड के भाग से विभाजित हो जाएगी। तो इसका अर्थ हुआ कि P² का चूंकि एक गुणनखंड 2 है, इसलिए 2 P² को विभाजित करेगा। 2 P² को विभाजित करता है। दो P² को विभाजित करता है, इसलिए 2 P को भी विभाजित करेगा। ये मान लीजिए हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाता है। चूंकि 2P को विभाजित करेगा, इसका अर्थ हुआ कि 2P का एक गुणनखंड है,
इसलिए हम p को 2 के पदों में मान लेते हैं। माना p इक्वल टू 2r, ये हम मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में p इक्वल टू 2r रखने पर, तो समीकरण 1 में हम p के स्थान पर 2r रख देंगे तो हमारा समीकरण बन जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू p के स्थान पर 2r का होल स्क्वायर करेंगे तो यही हमारा मिल जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल कर देंगे तो मिल जाएगा हमारा q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। इससे स्पष्ट है कि q स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, इसलिए 2 q स्क्वायर को विभाजित करेगा। क्योंकि 2 q स्क्वायर का गुणनखंड है इसलिए 2 q स्क्वायर को विभाजित करेगा। 2 q स्क्वायर को 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है। इसलिए 2 q को भी विभाजित करेगा। क्योंकि हमारे पास एक थ्योरम है कि यदि a b स्क्वायर को विभाजित करता है तो फिर a b को भी विभाजित करेगा। तो उसी प्रमेय से क्योंकि 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 2 q को भी विभाजित करेगा। ये मान लीजिए हमारा समीकरण नंबर 3 है। आप समीकरण 2 और समीकरण 3 में भी देखें। समीकरण 2 में दिया है कि 2 p को विभाजित करेगा और 2 q को भी विभाजित करेगा। तो समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है, समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि 2 p और q दोनों को विभाजित करेगा। परंतु हम ऊपर मान चुके हैं कि p और q परस्पर सहअभाज्य संख्याएं हैं, परंतु p और q परस्पर सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याओं से तात्पर्य है कि p और q में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब चूंकि 2p और q दोनों को विभाजित करेगा, इसका अर्थ हुआ कि 2p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तभी जाके दोनों को विभाजित करेगा, अन्यथा विभाजित नहीं करेगा। क्योंकि 2p और q दोनों को विभाजित करता है, इसका अर्थ हुआ कि 2p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि हम ऊपर मान चुके हैं कि p और q परस्पर सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याओं से तात्पर्य होता है कि p और q में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि हम जो मान कर चले थे हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। हमने परिकल्पना की थी कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इसका अर्थ हुआ
कि अंडर रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है, अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से यह प्रश्न सिद्ध हो जाता है। तो बच्चों इसी प्रकार से अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 11 यदि सिद्ध करने के लिए आता है तो बिल्कुल इसी प्रकार से सिद्ध करते हैं। वैसे यूपी बोर्ड में अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 ज़्यादा पूछा गया है और ये लगभग प्रत्येक वर्ष 3 से 4 सेटों में प्रश्न आता है। ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि ये प्रश्न हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में कम से कम 3-4 सेटों में पूछा जाता है। तो यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो इसी प्रकार से यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एवं प्रश्नावली के हल आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।